ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में उत्तराखंड क्रांति दल ने 16 उम्मीदवार घोषित किए हैं। सूची में सबसे ऊपर पूर्व की खंडूरी सरकार में मंत्री रहे दिवाकर भट्ट का नाम शामिल है। साथ ही द्वाराहाट सीट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, गढ़वाल के श्रीनगर सीट से मोहन काला, धनौल्टी सीट से ऊषा पवार, लैंसडाउन से AP जियाल, अल्मोड़ा से भानु प्रकाश जोशी, काशीपुर से मनोज डोबरियाल, यमकेश्वर से शांति प्रसाद भट्ट, केदारनाथ से गजपाल सिंह रावत, रायपुर से अनिल डोभाल, ऋषिकेश से मोहन सिंह अस्वाल, देहरादून कैंट सीट से अनिरुद्ध काला, चौबट्टा खाल से वीरेंद्र सिंह रावत, टिहरी से उर्मिला मेहर, किच्छा से जीवन सिंह नेगी और डोईवाला से शिव प्रसाद सेमवाल लड़ेंगे चुनाव। इस पूरे मामले पर ABPL न्यूज ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ खास कहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के चलते उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड की पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने 16 प्रत्याशियों के नाम उजागर कर दिए हैं। इस सूची में सबसे ऊपर पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट का नाम शामिल है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले काशी सिंह एरी जी। एरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है ABPL न्यूज में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एरी जी, जानना चाह रहे हैं कि 16 प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची आपने जारी की है जी, जिसमें दिवाकर भट्ट जी का भी नाम शामिल है, हाँ जी, पुष्पेश त्रिपाठी का नाम शामिल है। जी जी। सर, इसमें गढ़वाल सीटों पर आपने ज्यादा फोकस किया है, बल्कि कुमाऊं में 1 सीटें हैं, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, कुमाऊं में कम सीटें हैं, लेकिन जो जिनकी रिपोर्ट आ गई है जी जी, जिला अध्यक्ष से, जिला प्रभारियों से, जी जी, और बाकी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो उनकी हमने लिस्ट जारी की है। उसमें कुमाऊं गढ़वाल का सवाल नहीं है। जी जी, जिनकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है उनको तो हमने घोषित किया है। जी जी। ऐसा माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी आपकी। हाँ, हम इस महीने के आखिर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक जी, अगली सूची जारी करेंगे। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में 17 विधानसभा सीटें हैं। क्या उत्तराखंड क्रांति दल सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? किसी सीट पर, किसी एक सीट पर किसी राजनीतिक दल से कॉम्प्रोमाइज भी करेगा? राजनीतिक दल से कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है जी जी, उत्तराखंड के, जी जी, जो क्षेत्रीय सरोकारों के लिए लड़ते रहे हैं उनसे सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं और हमने बात की भी है। और उसकी आखिरी बैठक हम लोग 25 दिसंबर को टिकैतगढ़ में कर रहे हैं। जी जी। एरी साहब, ABPL न्यूज चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड जनता की एक बात आपके सामने रख रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक पहला ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई जी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब जनता उत्तराखंड क्रांति दल के किसी चेहरे को चुनाव जिताती है तो वो जाके शामिल हो जाता है। खंडूरी सरकार को समर्थन दिया दिवाकर भट्ट जी ने, उसके बाद फिर पार्टी के खिलाफ चुनाव, पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं आपके नेता। ऐसा क्यों? देखिए, वो एक ऐसा संवैधानिक आवश्यकता थी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ऐसा कभी कभी करना पड़ता है कि हमको सरकार बने, स्थिरता रहे, दोबारा चुनाव न हो। तो उस हिसाब से हमने बीजेपी को समर्थन दिया था 2007 में। जी जी। और उसमें हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर बने थे दिवाकर भट्ट जी बने थे, नगर विकास मंत्री बनाए गए थे। हाँ, नगर विकास और कई विभाग थे। लेकिन अब वो जो हमने 9 बिंदु रखे थे समर्थन के कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं, सरकार को स्थिर कर रहे हैं, तो आपको इन बिंदुओं पर काम करना है। जी जी। वो 9 बिंदु हमने लिख के दिए थे, बकायदा समझौता हुआ था। लेकिन भाजपा उन 9 बिंदुओं पर काम करने में सक्षम नहीं हुई। जी जी। तो हमने फिर समर्थन वापस लिया। जी जी। और सरकार तो चलती रही और उनका समर्थन तब तक आ गया था, सरकार चली और हमने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वो बने रहे, तो उससे थोड़ा पार्टी में डिवीजन भी हुआ। जी जी।
लेकिन ये पुरानी बात है, वो जो बात चली गई है तो चली गई है, लेकिन हम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं कि अच्छा, हमने एरी साहब एक बात और जानना चाह रहे हैं आपसे, एक बात और जानना चाह रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रीतम सिंह पंवार की राजनीति उत्तराखंड क्रांति दल से शुरू हुई, ये बात ठीक है? एकदम। तो प्रीतम सिंह पंवार भी यूकेडी के बैनर तले चुनाव जीते जी, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 2012 में चुनाव लड़े और जीते। जी जी, वो एकमात्र विधायक जीते थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस को समर्थन देना लाजमी लग रहा था, तो कांग्रेस को समर्थन दिया, वो मिनिस्टर बने। जी जी, फिर पार्टी में क्यों नहीं बने रहे? उत्तराखंड क्रांति दल के साथ क्यों नहीं जुड़े? पार्टी में बने रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को निर्दलीय घोषित कर दिया। 2017 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीते भी। जी जी, और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जी, तो ऐसा कब तक चलेगा सर? हम अभी बहुत बढ़िया सीटें जीतेंगे। हमारी शुभकामना है सर, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ हमारी शुभकामना है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद फिर दूसरे दिन को समर्थन कर देते हैं, पार्टी को छोड़ देते हैं, इससे पार्टी भी कमजोर होती है, लोगों का विश्वास भी पार्टी के प्रति कमजोर रहता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी, गारंटी है। जी, काशी सिंह एरी की गारंटी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है सर, एबीपीएल न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।